नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा छठवीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 13 पेड़ की बात, जिसके लेखक जगदीश चंद्र बसु हैं, इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किंतु यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पाठ से जो पहला विभाग है उसका नाम है मेरी समझ से। इसमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। यही पहला प्रश्न हुआ करता है प्रत्येक पाठ में। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। यह एक कथन है और प्रश्न है कि पौधे को कौन सा भेद पता लग गया, और चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि उसे उल्टा लटकाया गया है। दूसरा है कि उसे किसी ने सजा दी है। तीसरा है कि बच्चे को गमला रखना नहीं आया। और चौथा विकल्प है प्रकाश ऊपर से आ रहा है। अब इसका उत्तर होगा कि उसे उल्टा लटकाया गया है, यानी जो पहला विकल्प है यह सही है और हमें इसी के आगे स्टार बनाना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। इसके लिए भी चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारे जैसे ही सांस लेते हैं। दूसरा विकल्प है हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा विकल्प है हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। और चौथा विकल्प है धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र होते हैं। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है और इस तीसरे विकल्प के आगे हम स्टार बनाएंगे, तारा बनाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी जो दो विकल्पीय प्रश्न थे उसमें से दोनों आपके जो उत्तर हैं वो क्यों हैं, या वही उत्तर आपने क्यों चयन किया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मैंने पहले प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि पौधे को यह बात समझ में आ गई थी कि उसे उल्टा लटकाया गया है, और इस स्थिति में भी उसकी जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए चुना क्योंकि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे वास्तव में जीव जंतुओं के मित्र होते हैं। आइए अब अगले विभाग की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पंक्तियों पर चर्चा। अब पंक्ति दी गई है कि पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। अब इस पंक्तियों का क्या अर्थ हमें समझ में आया है, हमें यह बताना है पंक्तियों पर चर्चा नामक इस विभाग में। तो आइए देखते हैं ये जो दो पंक्ति दी गई हैं इनका क्या अर्थ होता है या हमें क्या समझ में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों का आशय यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन, जिसे पेड़ों की लकड़ी कहा जाता है, जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पौधे के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। पंक्ति है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। इसका क्या आशय हमें समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मधुमक्खी एवं तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता कौन नहीं जानता है। यानी मधुमक्खियां और तितलियां लंबे समय से पेड़ पौधों से जुड़ी है। जब फूल खिलता है तो रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। आइए अब नए विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं।
अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वाक्यांश हमारे सामने हैं। तो वाक्यांश है, एक तरफ वाक्यांश दिया गया है और दूसरी तरफ उसका अर्थ और संदर्भ दिया गया है। तो आप इसे एक बार देख लें, यह आपकी पुस्तक में भी है। आइए हम देखते हैं कि वाक्यांश का अर्थ और संदर्भ का मेल किस प्रकार होगा। तो आपके सामने ये दूसरी स्लाइड है, जहां पर वाक्यांश के सामने उनका अर्थ और संदर्भ लिखा गया है। जिसमें पहला वाक्यांश है, बीज का ढक्कन दरक गया। इसका अर्थ होगा बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। इसी तरह वाक्यांश है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो इसका अर्थ या संदर्भ होगा सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा वाक्यांश है, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। तो इसका संदर्भ या अर्थ होगा सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। वाक्यांश है, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। और इसका अर्थ है, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। अगला वाक्यांश है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। और इसका अर्थ होगा अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न और संतुष्ट। अगला वाक्यांश है, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। इसका अर्थ है कि इस मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है सोच विचार के लिए। प्रश्न है, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। यह एक प्रश्न है, तो हमें इसको अपने विचार से जवाब देना है। तो पाठ के आधार पर जब हम जवाब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि बीज के अंकुरित होने में हमें मिट्टी में उपस्थित द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, पानी का तथा हवा का सहयोग मिलता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु, इनसे मिलकर के जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और प्राप्त करते हैं। आइए अब अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यावहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। प्रश्न है कि जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, और उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि गेहूं हमारे जीवन का एक प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं के पौधे को मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। जब गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो वे मिट्टी में अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। पौधे का तना मजबूत हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग की बालियां निकलती हैं, जिनमें गेहूं के दाने होते हैं। ये दाने हमारे लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं, जिनसे आटा, ब्रेड, बिस्किट और कई अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं नए विभाग में, जिसका नाम है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। प्रश्न है, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है। उत्तर लिखेंगे, वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी, ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी। इसका उत्तर लिखेंगे कि पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना।
पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा, उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन प्रसन्न होना, यही सारी चीजें हैं जिससे लेखक पेड़ पौधों से जुड़ा होगा या उनके बारे में उसके मन में रुचि जागृत हुई होगी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। यह हमारे सामने एक प्रवाह चार्ट है, जिसमें बीज से लेकर के बीज तक की यात्रा, जिसमें पूरा पेड़ तैयार होता है फिर बीज पर पहुंच जाता है, उसका एक आरेख बनाया गया है। किंतु बीच में कुछ शब्दों के एकाध अक्षर लिखे गए हैं, बाकी अक्षर गायब कर दिया गया है और हमें ये अक्षर पूरे करने हैं, यानी अक्षर लिख करके शब्द पूरे करने हैं। तो बीज से शुरू होकर के सबसे अंतिम में हमें फिर से बीज पर पहुंचना है। तो आइए देखते हैं कि बीज से क्या होता है। तो हम जानते हैं बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर के बाद फिर पौधा बनता है, पौधे में पत्ते आते हैं, देखते जाइए साथ में। पत्ते के बाद फिर कलियां आती हैं, कलियों के बाद फूल आता है, फूल से फल आता है और फल के बाद पुनः बीज आ जाता है। तो यह आरेख है जो साथ में पूरा हुआ है, आप इसे देख लें। आइए आगे चलते हैं और आगे का विभाग है अंकुरण। मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन जो है उसे अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या क्या बातें लिखनी है वो भी देख लीजिए कि एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं, यही सारी जानकारियां लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए इसका उत्तर। इसमें लिख देंगे कि मैंने एक गमले में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसमें चने के कुछ बीज बो दिए और निर्देश के अनुसार उसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़का और 4 दिन तक उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला। मैंने देखा कि अगले दिन ही उसमें से सफेद रंग का एक अंकुर निकल आया और एक ही दिन में वह लगभग 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। दूसरे दिन भी वही अंकुर बढ़ता रहा, फिर उसी अंकुर की जड़ से 2 पत्तियों की एक कोपल निकल आई और सूरज की ओर मुंह किए 2 पत्तों के रूप में हरे रंग में दिखाई देने लगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अंकुरण का हमने निरीक्षण किस प्रकार किया, या चने जब हमने मिट्टी में बोए तो वो किस प्रकार से निकल करके सामने आते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। नया विभाग है शब्दों के रूप। कहा गया है नीचे चित्र को देखिए। अब यहाँ मध्य में मिट्टी है और इसके चारों किनारे कुछ विशेषताएं हैं, चिकनी, नम, बुरबुरी, काली, रेतीली, उपजाऊ। ये सभी विशेषण हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ जो मिट्टी है वह विशेष्य है और चिकनी, नम, भुरभुरी, काली, रेतीली और उपजाऊ ये मिट्टी की विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न है, कुछ शब्द मिट्टी से जुड़े दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं और हमें क्या करना है। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। यानी जिस तरह से इसका आरेख बना हुआ है इसी तरह से हमें बताना है पेड़, सर्दी और सूर्य इन शब्दों की विशेषता। तो आइए देखते हैं। अब पेड़, सर्दी और सूर्य की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स में इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम पेड़ का देखते हैं। तो पेड़ छोटा हो सकता है, ऊंचा पेड़ हो सकता है, पुराना पेड़ हो सकता है, हरा पेड़ हो सकता है, फलदायक हो सकता है, घना, परोपकारी, बड़ा, ये सब पेड़ की विशेषताएं हो सकती हैं। इसी तरह सर्दी की विशेषता बताएंगे कि डांट किटकिटाने वाली, अधिक, बर्फीली, ठिठुरती, कम, कड़क। तो ये सब सर्दी की विशेषता है। और इसी तरह सूर्य की भी विशेषता है कि सूरज कैसा है, धुंधला है, सूरज प्रकाशमान है, दूरगामी सूर्य है, परोपकारी सूर्य है, चमकता सूर्य है, आग्नेय सूर्य है, तेज सूर्य है या ऊंचा सूर्य है। तो ये सभी जो किनारे सेंटर में है, जो बीच में है, वे शब्द हैं तथा उनके किनारे जो शब्द लिखे गए हैं चारों ओर वे उसके विशेषण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पाठ से आगे चलते हैं और इसमें सबसे पहला विभाग है मेरे प्रिय। नीचे दी गई तालिका में से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। अब एक तालिका है और इनके ऊपर एक नाम लिखा गया है और सबके 3 अलग अलग नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हो। तो फूल के 3 अलग नाम कौन से हो सकते हैं, पक्षी के 3 अलग नाम कौन से, वृक्ष के, पुस्तक के या खेल के 3 अलग नाम कौन हो सकते हैं। तो इसे हमें भरना है। तो हम इसको इस प्रकार से भर देंगे।
आप देखें, हम फूल के लिए लिख देंगे प्रसून, कुसुम, सुमन। इसी तरह पक्षी के लिए पंछी, खग, बिहग। वृक्ष के लिए तरु, पादप, पेड़। पुस्तक के लिए किताब, पोथी, विद्यासागर, ग्रंथ। और खेल के लिए मजाक, मनोरंजन या समय बिताना। इस तरह के शब्द हम लिख सकते हैं। आइए पाठ से आगे में ही अगला विभाग देखते हैं, जिसका नाम है आज की पहेली। और इस शब्द सीढ़ी, एक शब्द सीढ़ी हमारे सामने है। इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए हुए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। अब यहाँ एक वर्ण के बाद दूसरी जगह खाली है, यानी इसे इस तरह से लगाया गया है कि जैसे ही आप अगला वर्ण भरेंगे तो एक नया शब्द आपके हाथ में आएगा, फिर दूसरे के लिए संभावना उत्पन्न हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसको कैसे भरते हैं। एक नई सीढ़ी आपके सामने यहाँ है। आप देखिए, यहाँ रा के बाद खाली था तो हम वहाँ त लिख देंगे, तो रात शब्द हो जाएगा। और त के बाद फिर जब त वहाँ लिख दिया तो हमें त और माँ मिल गया, तो हम फिर म उसमें और लिख देंगे, तो तमाम हो जाएगा। अब हमें एक नया शब्द मिला म, उसके आगे हम फिर ता लिख देंगे तो ममता हो जाएगा। और ताप के आगे फिर हम ता के आगे प लिखेंगे तो ताप हो जाएगा। प और फिर आधा ल, फिर ल और उसके बाद फिर व लिखेंगे तो पल्लव हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी सीढ़ी भरी हुई है, आप इसे देखकर लिख लें। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही निवेदन पुनः करता हूँ, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।